नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार कृषि इनपुट योजना 2025 के बारे में, जिसका ऑनलाइन पंचायत लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कैसे चेक करना है, कैसे डाउनलोड करना है कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 का पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार किसानों के हित में लगातार कई योजनाएं चला रही है ताकि उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई मिल सके और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। इन्हीं प्रयासों के तहत बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत रबी फसल 2024-25 के दौरान आंधी और असमय वर्षा से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही पंचायत वार सूची भी प्रकाशित कर दी गई है। यदि आप एक किसान हैं और इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 ओवरऑल। बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025। अब बात करते हैं क्या है बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत। यह योजना बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से उन किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और समय बारिश के कारण बर्बाद हो गई है। इसके अंतर्गत प्रभावित किसानों को उनके फसल क्षेत्र के अनुसार अनुदान की राशि दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ये योजना रबी सीजन 2024-25 के लिए लागू की गई है। 8 जिलों के 101 पंचायत में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लाभ पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है। आवेदन से पहले पंचायत सूची में अपने पंचायत का नाम देखना जरूरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं किस किस जिले को मिला बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 का लाभ। राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों की सूची तैयार करते हुए 101 पंचायतों को इस योजना के दायरे में शामिल किया है। ये वे पंचायतें हैं जो 9 और 10 अप्रैल 2025 को आई आंधी और असमय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। अब बात कर लेते हैं बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 के अंतर्गत मिलने वाला आर्थिक लाभ। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि किसान के खेत की सिंचाई स्थिति पर निर्भर करती है। योजना 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई है। योजना में 3 तरह की श्रेणियां बनाई गई है। नंबर 1, वर्षा आधारित और सिंचित फसल भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये राशि दी जाएगी। दूसरा, सिंचित भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नंबर 3, शाश्वत बहुवर्षीय फसलीय क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 22,500 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। ध्यान दें, अधिकतम 2 हेक्टेयर लगभग 494 डेसिमल भूमि तक की ही सहायता दी जाएगी। यह लाभ एक किसान परिवार, पति पत्नी और नाली बच्चों के लिए मान्य है। बात कर लेते हैं कैसे देखें पंचायत सूची। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपका पंचायत इस योजना के अंतर्गत शामिल है या नहीं तो नीचे दिए चरणों को अपनाना होगा। महत्वपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले बिहार कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, वहां पर पंचायत सूची देखें या इसी प्रकार के लिंक पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इसमें आपको अपने जिले और प्रखंड का चयन करके पंचायत का नाम देखना होगा। यदि आपकी पंचायत का नाम सूची में है तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अगर आपका पंचायत सूची में है तो आप इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया
इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन के चरण। पहला, बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट dbt.agriculture.bihar.ub.gov.in पर जाएं। ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक नया फॉर्म खुलेगा। तो इसमें आपको अपना किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी। संख्या डालने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। अब यदि आप पात्र हैं तो आवेदन फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में सभी जानकारी भरकर सबमिट करें। अब बात करते हैं कौन कौन कर सकता है आवेदन। पात्रता की शर्तें। आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि पंजीकृत होनी चाहिए। फसल जाति उसी क्षेत्र में हुई हो जो सरकारी सर्वे में प्रभावित पंचायत के अंतर्गत आता हो। किसान के पास किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए। बात कर लेते हैं किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेजों की ज़रूरत होगी। किसान पंजीकरण संख्या, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या खतियौनी, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक, फसल की क्षति की पुष्टि के दस्तावेज यदि मांगे जाए तो। बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत के लाभ क्यों जरूरी हैं किसानों के लिए। चलिए ये भी हम जान लेते हैं कि जरूरी हैं। तो इसलिए जरूरी क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं किसानों की साल भर की मेहनत को ही कुछ पलों में मिटा देती है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा दिया गया यह अनुदान उन्हें एक सहारा देता है। यह योजना किसानों को दोबारा खेती करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करती है। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण सलाह की। आवेदन करने से पहले पंचायत लिस्ट जरूर जांच लें। केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा जिनकी पंचायत सूची में शामिल है। फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही भरें, अन्यथा आवेदन आपका निरस्त हो सकता है। आवेदन की स्थिति निगरानी के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या को सुरक्षित रखें और संभाल कर रखें। निष्कर्ष। दोस्तों, बिहार कृषि इनपुट अनुदान पंचायत लिस्ट 2025 प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत की किरण है। ये योजना सरकार की किसान हितैषी सोच को दर्शाती है। अगर आप भी एक प्रभावित किसान हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये अब देर न करें। पंचायत लिस्ट में अपने पंचायत का नाम देखकर तुरंत आवेदन कर दें। अब बात कर लेते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में। प्रश्न नंबर 1, बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना क्या है। उत्तर, यह एक सरकारी योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उनके फसल नुकसान की भरपाई के लिए अनुदान दिया जाता है। प्रश्न नंबर 2, आवेदन के लिए कौन पात्र है। उत्तर, बिहार राज्य का कोई भी किसान जिसकी फसल रबी 2024-25 सीजन में क्षतिग्रस्त हुई हो और पंचायत सूची में शामिल हो। प्रश्न नंबर 3, आवेदन कहाँ से करें। उत्तर, आवेदन बिहार कृषि विभाग की वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, अधिकतम कितनी भूमि के लिए अनुदान मिलेगा। उत्तर, अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 5, क्या ये राशि सीधा आपके खाते में आएगी। उत्तर, हाँ, ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाएगी। प्रश्न नंबर 6, आवेदन करते समय क्या जरूरी है। उत्तर, पंचायत सूची में नाम होना, किसान पंजीकरण संख्या, आधार, बैंक डिटेल्स और भूमि प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो भी किसान इनपुट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी उसे हमने आपके साथ साझा कर दी तथा बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातों को समझा होगा। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हम अपना वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे किसी नए और अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।